नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छी शुरू कर दिए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि मैं लगातार कई दिनों से बता रहा हूं कि जो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने दिखाई देगा। एमपीपीएससी एक्शन मोड पे है इस समय, लगातार कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है, कभी रिजल्ट करता है, कभी नोटिफिकेशन, कभी कुछ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है, और लगता क्या है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है उसके अनुसार नवंबर एंड में मैं लगातार बता रहा हूँ आप लोगों को, और इसलिए भी बता रहा हूँ जो लोग नए हैं वो लोग भी जान जाएं, जो पुराने हैं वो लोग ध्यान रखें इस बात को। नवंबर एंड, है ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, और आपका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो मार्च 2023 में होगा। प्रीलिम्स का कब होगा? मार्च 2023 में। कमर कस लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से एमपीपीएससी का कट ऑफ ऊपर जा रहा है, 80 नंबर जा रहे हैं कट ऑफ, और अगर आपको सेलेक्ट होना है तो 80 नंबर लाना होगा। और 80 नंबर लाने के लिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद प्लान बनाएंगे, उसके बाद किताबें खरीदेंगे, उसके बाद क्लास देखेंगे कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, 2-4-10 दिन डेमो में लगा देंगे। तो इस तरह का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी होगा, और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो आपके घंटे हैं पढ़ाई के वो कम से कम 6 से 7-8 घंटे होने चाहिए अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब आप लोग एक्शन मोड में आ जाओ। एमपीपीएससी एक्शन मोड है, एक्शन मोड में है, तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उससे ज़्यादा आप एक्शन मोड में रहो, है ना। तो ये तो रही इन्फॉर्मेशन वाली बात। अब उसको करना कैसे है, पढ़ाई को कैसे करना है, हम लगातार बता रहे हैं। क्लास रेगुलर अटेंड करो। हम लोगों ने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 क्लास शुरू कर दी पीएससी अड्डा ने। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपीजी के मैं अरुण कुमार रात 8 बजे जो प्रस्तुत हुआ हूँ लेके आता हूँ एमपीजी के, रोज़ रात 8 बजे, और 9:15 पे रोज़ मैं आयोग की क्लास लेके आता हूँ। 2 क्लास हम लोगों ने कर दी हैं स्टार्ट। आपको पता है यहाँ से 30-40 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे दोनों सेक्शन से, तो इसको हम श्योर करते हैं। फिर उसके बाद जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है उसके संबंध में भी हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष क्लास लेके यूट्यूब पे प्रस्तुत होंगे। तो ये तो रही क्लास वाली बात, आप इसको रेगुलर अटेंड कीजिए, आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है, ठीक है। आपको कुछ पैसे नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, आप इसे अटेंड कीजिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज पीएससी अड्डा के एप्लीकेशन पे जाइए। हम लोगों ने 2022 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी है। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, लगभग 40 टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पीएससी अड्डा के एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। बहुत कम रेट पे टेस्ट सीरीज है, नॉमिनल चार्ज है, और बहुत शानदार एक्सपर्ट द्वारा टेस्ट सीरीज तैयार की जा रही, आप उसे परचेस कीजिए, ठीक है। बात ये इन्फॉर्मेशन की बात है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग प्रीलिम्स 2022 के लिए क्रैश कोर्स प्रारंभ किया हम लोगों ने, और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान मैं अरुण कुमार लेके आ रहा हूँ 8 बजे डेली मिलता हूँ आपके समक्ष। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 का जो संबंध है एमपीजीके से है, आपको पता है, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन की बात है, हमने आपको दे दी। और पहली बात तो ये है कि फटाफट जितने लोग हैं चैनल से जुड़ जाइए, जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल की जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मध्य प्रदेश का उद्योग
यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन हर वर्ष आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि 2 से 3 नंबर जो भी आते हैं उद्योग से वो हम कवर करें, है ना। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। इस टॉपिक की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, तो फटाफट जुड़िए चैनल से, और चैनल की जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगले 30 सेकंड से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तब तक आप फटाफट लोगों को लिंक शेयर कीजिए, अपने जो भी दोस्त हैं जो MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं 2022 के लिए, या मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको। इसके अलावा जो MPSI की तैयारी करता है उसके लिए भी लाभप्रद है क्लास, MPSI, MP पटवारी। इसके अलावा जो भी MP का एग्ज़ाम व्यापम से रिलेटेड है जो देना चाहता है, ऐसे लोगों को फटाफट जोड़ दीजिए। चैनल की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल की लिंक जो है वो शेयर कीजिए। फिर उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में उद्योग। मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थिति क्या है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उद्योगों को मध्य प्रदेश में देख रही हैं, क्या नीतियां हैं सरकार की, कब बनी है, उस संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के उद्योग हैं मध्य प्रदेश में, प्रकार से मतलब है जैसे कुछ कृषि पर आधारित होते हैं, कुछ खनिजों पर आधारित होते हैं, कुछ वनों पे आधारित होते हैं। तो इन सब तरह के जो उद्योग हैं इनकी चर्चा हम करेंगे। तो उद्योग के संबंध में बढ़िया तरीके से हम देखने वाले हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले औद्योगिक विकास में जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो 7वां स्थान है। ये बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक स्थान में कौन सा स्थान है, औद्योगिक के विकास में 7वां। वैसे तो हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ उद्योग है। पिछड़ा हुआ मध्य प्रदेश में उद्योग इसलिए है क्योंकि भले ही 7वें नंबर पे हैं हम, लेकिन फिर भी कोई बहुत अच्छी उद्योगों की स्थिति नहीं है। और उद्योगों की स्थिति से जब मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उद्योग स्थापित नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ उद्योगों का जो केंद्र है ना, कुछ क्षेत्र हो गए हैं। जैसे आपको पता है कि मालवा का जो रीजन है वहाँ पे उद्योग बहुत स्थापित है। बहुत तो नहीं, पर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जितना स्थापित उसमें सबसे ज़्यादा मालवा वाला रीजन है। और मालवा में भी इंदौर सबसे ज़्यादा, जो कुछ और है वो भोपाल में है। इसके अलावा आपको जो मध्य प्रदेश का उद्योग है वो कहीं पे दिखाई नहीं देता है। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश में उद्योग है कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, पिछड़ा हुआ है औद्योगिक दृष्टि से। मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ही आता है। आपको पता है कि 2019 के मेंस में अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है उसके क्या क्या कारण हैं। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं। तो मतलब यही है कि हमारे यहाँ जो औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत में 7वां स्थान जरूर रखता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति मध्य प्रदेश की नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ये बात। चलिए
तो ये नंबर भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये नंबर बताने और उसको डिफाइन करने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ा सा पता रहे। तो कौन सा है हमारा नंबर, आपको याद रखना है 7वां स्थान। औद्योगिक दृष्टि से अगर पूछे मध्य प्रदेश का स्थान कहाँ पे। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, उसका आंसर करना है। कोयले के उत्पादन में जो 2 दिन हम लोगों ने पढ़ा था खनिज उद्योग, आपको बताना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जो है कोयले के उद्योग में कौन सा स्थान रखता है। एमपी का कोयले के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है भारत में, है ना। मध्य प्रदेश की स्थिति आपको बतानी। चलिए, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। हम उसके बाद आप लोगों को देखेंगे कितने लोग हैं जो सही कर पाते हो। औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का 7वां स्थान, ठीक है, याद रहेगा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो प्रथम औद्योगिक नीति थी, याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि प्रथम वर्तमान बहुत पूछा जाता है। प्रथम औद्योगिक नीति कब थी, 1972 में, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन है ना। और लगभग वही 16 साल के बाद 1972 में मध्य प्रदेश में प्रथम औद्योगिक नीति जरूर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, आई होप याद रहेगा आप लोगों को प्रथम औद्योगिक नीति 1972। दूसरी बात, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1962 में हुई है। याद रखना है आपको, याद रखने वाली चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं निगम से। अभी शायद 2018 या 19 के प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश का वस्त्र उद्योग निगम से पूछ लिया था कहाँ पे है ना। तो स्थापना और उसका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कहाँ है, भोपाल में है। कब स्थापित हुआ, 1962 में। याद रहेगा आप लोगों को, याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। 1962 है जब मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई, ठीक है। अब कहाँ पे है, भोपाल में, याद रहेगा। चलो और देखते हैं, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, एमपी एकेवीएन, सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। एमपी एकेवीएन, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, याद रखना। एमपी एकेवीएन 1965 और ये जो मुख्यालय है उसका भोपाल में है। कहाँ मुख्यालय, भोपाल में। आपको ज़्यादातर मुख्यालय भोपाल में ही मिलेंगे, कुछ होंगे जो इंदौर में और ग्वालियर में दिखेंगे आपको, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम है, एमपी एकेवीएन, वो 1965 में स्थापित हुआ है, 1965 में। और ये कहाँ पे है, तो भोपाल में है, याद रहेगा। अब तक हम लोगों ने देख लिया कि मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है, प्रथम औद्योगिक नीति 1972 है, लघु उद्योग निगम 1962 है, और मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम जो है एमपी एकेवीएन 1965 में भोपाल में स्थापित है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलो, मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम, मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम, याद रखना एमपीएसआईडीसी, ठीक है। एमपीएसआईडीसी, मध्य प्रदेश राज्य स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एमपीएसआईडीएस, इसकी स्थापना जो हुई है 1987 में हुई है, याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम एमपीएकेवीएन 1965 भोपाल, और मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम एमपीएसआईडीसी 1987। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को, या भी आप लोगों को कोई सवाल या डाउट है। अगर कोई सवाल या डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मुझे नहीं लगता कोई समझने वाली बात है, ये रटने वाली बात है। और आपको मैं बार बार चीज़ों को बोल बोल के रटाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को भूले ना। क्लियर बात, ये याद रहेगा ना ये सारी बातें। 7वां स्थान 72 में प्रथम औद्योगिक नीति, 62 में लघु उद्योग निगम, एकेवीएन 1965, एमपीएसआईडीसी 87। चलो, आई होप याद रहेगा। अन्य चीज़ें देख लेते हैं। ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो याद करने का ही है, ठीक है। मैं बार बार चीज़ों को बोल बोल के रिवाइज करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये भी पूछा गया 1955, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। इंदौर, इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए।
ठीक है, तो मध्य प्रदेश वित्त निगम का आपको याद रखना, मध्य प्रदेश वित्त निगम ज्यादातर आपको भोपाल दिख रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं। मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में है, मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में है और 1955 में इसकी स्थापना हुई। चलो दूसरी बात देख लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, वस्त्र निगम कहाँ पे है? 1976-77, ये भी इंदौर में है। तो दो जगह हम दो जो निगम है वो हमको इंदौर में दिख रहे हैं, एक वस्त्र उद्योग निगम, एक वित्त निगम। बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, ये दोनों पूछ चुका, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब भी कोई निगम वगैरह का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो जनरली लोग यही करते हैं कि भोपाल टिक करते हैं। ऐसा नहीं है, दो ऐसे निगम है जिनका हेडक्वार्टर इंदौर है, एक वस्त्र निगम है, बार बार मैं बता रहा हूँ, एक वस्त्र निगम है और एक वित्त निगम है, दोनों के हेडक्वार्टर इंदौर में है। और वित्त निगम की स्थापना 1955 और वस्त्र निगम की स्थापना 76-77। ठीक है, ये बात क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसके अलावा मध्य प्रदेश हस्तशिल्प, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम कहाँ है? 1981 में। कब स्थापना हुई है? 1981, याद रहेगा। चलो, वित्त निगम याद रहेगा 55, वस्त्र निगम 76 और 4 साल बाद हस्तशिल्प विकास निगम 1981। चलो, आई होप कि याद रहेगा आप लोगों को। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, मध्य प्रदेश का राज्य उद्योग निगम याद रखना है आपको, वर्ड पे जाना, राज्य उद्योग निगम। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलिए एक और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश एमपी का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एमपी कॉस्ट बोलते हैं इसको, नाइनटीन 81, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कब है? 1981। ये डेट महत्वपूर्ण है, ये डेट आप लोग रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। याद रहेगा ये बात। चलिए एक एक करके हम लोग बहुत आसानी से देख रहे हैं, आप लोगों को भूलना नहीं है। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955, वस्त्र निगम 76-77 है, दोनों इंदौर में। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद 1981। इसके अलावा मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय 1976। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका, या आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको करना है कर लो। लेकिन ये जो है ये इम्पोर्टेंट निगम्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब किसी की स्थापना या लोकेशन से या हेडक्वार्टर से पूछे जाते हैं, और खासकर उद्योग में तो हर बार एक आध क्वेश्चन पूछे गए, कभी वस्त्र उद्योग पूछ लेता है, कभी वित्त निगम पूछ लेगा, है ना। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई सवाल या कोई डाउट? अगर कोई सवाल या डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, उसके बाद हम 10 सेकंड बाद फिर से आगे बढ़ते हैं।
चलो, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश के औद्योगिक केंद्र, जो केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। यहाँ से भी क्वेश्चन 2 बार बन चुका है, मैं आपको क्वेश्चन भी याद दिला दूंगा। 2019 में ये पूछा था कि मालनपुर कहाँ पे है ना, मालनपुर पूछ लिया था। ठीक है, तो प्रीलिम्स में पूछा था मालनपुर कहाँ है। एक और क्वेश्चन आया था, शायद वो मुरैना से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, मुरैना से भी क्वेश्चन एक आ गया था, उसके भी लोकेशन ही पूछ ली थी किस डिस्ट्रिक्ट में है। वो भी कोई औद्योगिक केंद्र है, और आगे हम देखेंगे कौन सा है, याद आएगा। अभी बस आपको ये याद रखना है कि ये मालनपुर जो है ये पूछा गया। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से ये 7 के सातों जो वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए औद्योगिक केंद्र है, याद रखना है आपको, सातों याद रखना। पहला आपको पीथमपुर पता ही होगा, ऑटोमोबाइल वाला क्षेत्र है यहाँ पे, है ना, ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है जो गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं, है ना। तो इसको लेके है ये पीथमपुर धार में, पीथमपुर धार में। आपको इंदौर नहीं टिक करना, बहुत अच्छे से याद रखना, लोकेशन पूछ लेता हो कई बार लोग, इंदौर पे पीथमपुर को इंदौर की तरह देख लेते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। जो पीथमपुर है वो धार डिस्ट्रिक्ट में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पीथमपुर पहला हमारा औद्योगिक केंद्र है जो केंद्र द्वारा स्वीकृत किया गया। दूसरी जो जगह है वो पुरैना है। पुरैना कहाँ पे है, पन्ना में। कहाँ पे है पुरैना, पन्ना में। तो दूसरा औद्योगिक केंद्र कौन सा है, पुरैना, पन्ना। क्लियर, यहाँ तक बात याद रहेगा। पीथमपुर धार में, पुरैना पन्ना में, मालनपुर भिंड में, यही पूछा गया था। मालनपुर की लोकेशन पूछ ली गई थी, याद रखना। मालनपुर कहाँ है, मालनपुर है भिंड में, ये भी केंद्र द्वारा स्वीकृत औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा मेघनगर याद रखना, मेघनगर झाबुआ में है। मेघनगर कहाँ है, झाबुआ में है। पांचवा याद रखना है आपको, मनेरी। मनेरी कहाँ पे है, मंडला में है। कहाँ पे है मनेरी, मंडला में। कहाँ पे है मनेरी, मंडला में। ठीक है, एक मालनपुर भिंड में, मेघनगर झाबुआ में, मनेरी मंडला में। एक है स्थान पीलूखेड़ी, पीलूखेड़ी है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक केंद्र है वो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा जो आखिरी है वो मंडीदीप है, आपको पता होगा रायसेन में मंडीदीप पड़ता है, ये रायसेन में। तो हमने 7 औद्योगिक केंद्र देख लिए हैं, 7 औद्योगिक केंद्र हमने देख लिए। ये 7 के सातों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैं पिछले 2-3 बार से लगातार देख रहा हूँ, औद्योगिक केंद्र से पूछ लिया जाता है, कभी डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है, कभी कुछ, है ना। तो आपको यहाँ पे 7 के सातों आपको औद्योगिक केंद्र अच्छे से रट लेना है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फिर से, ताकि ये चीज़ें बार बार रिवाइज हो, या तो आप बार बार वीडियो को भी देख के आप इसे याद कर सकते हैं। पीथमपुर धार, पुरैना पन्ना, मालनपुर भिंड, मेघनगर झाबुआ, मनेरी मंडला, पीलूखेड़ी राजगढ़ और मंडीदीप रायसेन। तो ये 7 जो हैं हमारे औद्योगिक केंद्र हमने आपको बता दिए हैं। ये केंद्र द्वारा प्रवर्तित है, इन्हें आपको बहुत अच्छे से रट लेना है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़े, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ भाई, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो। ठीक है, तो ये 7 आपको औद्योगिक केंद्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें।
अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के क्या प्रकार है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसके 4 प्रकार हैं। एक तो ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, यानी कृषिगत जो वस्तुएं उत्पादन होती हैं उस पर आधारित है। इसको समझना है अच्छे से आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के मेंस में, जो हुआ था एक बार, वो रद्द हुआ है। एक बार यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों के विषय में 15 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे ये 11 नंबर में पूछा जाएगा। आप जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट में, तो आपको ये यहाँ पे एक एक चीज समझनी है। एक तो कृषि पर आधारित होंगे, जो कृषिगत उत्पादन होता है उस पर आधारित उद्योग। ठीक है। दूसरा होगा खनिजों पे आधारित उद्योग, खनिज उद्योग होते हैं, खनिजों पे आधारित उद्योग। और तीसरा होगा वन पे आधारित उद्योग, यानी लकड़ियों पे आधारित उद्योग, या लकड़ियों के अलावा वनोपज जो भी होते हैं, पत्तियां, जो भी होगा, वन आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग पहला होगा, दूसरा खनिज आधारित उद्योग होगा, एक वन आधारित उद्योग होगा, जो चौथा उद्योग है अन्य उद्योगों में इसको हम काउंट करेंगे। तो 4 प्रकार के उद्योग हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से उद्योग पढ़ेंगे? 4 प्रकार के, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, और एक ऐसा उद्योग है जिसको हम इन तीनों से अलग करके अन्य उद्योगों में डाल देंगे। क्लियर है? अब एक एक करके देख लेते हैं कृषि आधारित उद्योग में क्या क्या बातें हैं, क्या कौन कौन से उद्योग हैं, खनिज पे कौन कौन से, वन पे कौन कौन से, अन्य पे क्या। कृषि पर आधारित उद्योग अब हम देखते हैं, अच्छे से समझना है इसको। कृषिगत उत्पादन पे जो आधारित उद्योग है, पहला चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग गन्ने पे आधारित होता है, और गन्ना कैसा पदार्थ है, किस प्रकार का उत्पादन है, कृषिगत उत्पादन है कि नहीं है? है कि नहीं? है ना, खेतों में ही तो उगाया जाता है गन्ना, और उसी पे आधारित चीनी उद्योग है। कपड़ा उद्योग, जिसको हम पहनते हैं, कपड़ा उद्योग किस पे आधारित है? ये कपास पे आधारित है। कपास से कपड़ा बनता है, और ये जो कपास है ये भी कृषि आधारित कृषिगत उत्पादन है, यानी खेतों में इसको उगाया जाता है। तो 2 उद्योग हमने देख लिए, एक चीनी उद्योग और एक कपड़ा उद्योग, दोनों कृषिगत उत्पादन है। तीसरा है हमारा तेल उद्योग, और तेल उद्योग कौन सा होगा? जैसे सरसों का तेल आप लोग यूज करते हैं, ये तिलहन पर आधारित होगा, है ना। तो तिलहन भी कैसा है? कृषिगत उत्पादन, यानी खेती से होता है। तो तेल उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग। रेशम उद्योग, रेशम उद्योग भी, रेशम कहाँ पे होता है? ये भी खेतों में होता है। तो रेशम उद्योग कैसे हुआ? चौथा उद्योग हुआ हमारा जो कृषिगत आधारित है। 5वां दलहन उद्योग, जैसे दाल वगैरह, तो दलहन मध्य प्रदेश में उत्पादन होती है। जैसे अरहर का उत्पादन होता है ना, अरहर का उत्पादन होता है। इसके अलावा अन्य जो भी है, तो वो सब दलहन उद्योग के तहत आएंगे। और एक आपको पता ही है कि एक अफीम उद्योग भी है, अफीम का उत्पादन होता है वहां पे। तो आप लोगों को कृषिगत उत्पादन समझ में आ रही है या नहीं? कैसे कृषिगत उत्पादन, कृषि आधारित उद्योग स्थापित होंगे? कोई डाउट या आपके कोई सवाल? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप कि कृषिगत जो आधारित है, कृषि आधारित उद्योग है, आप लोगों को समझ में। अब खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से? सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर पर आधारित होता है। चूना पत्थर एक खनिज है ना, अधात्विक खनिज है। तो इस पे आधारित सीमेंट उद्योग है। हीरा उद्योग, हीरा उद्योग स्वाभाविक सी बात है, हीरे का उत्पादन होता है। हीरे का उत्पादन कहाँ होता है? पन्ना, मैंने बताया था, सतना और छतरपुर, है ना, बक्सवाहा जो चर्चा में है लगातार। तो हीरा उद्योग हीरे पर आधारित है। तीसरा है तांबा उद्योग, तांबे के बर्तन वगैरह जो बनते हैं वो तांबे पे आधारित होते हैं। कोयला उद्योग, जो विद्युत उत्पादन होता है वो कोयले पर आधारित होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट उद्योग, ये भी एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है, पेंसिल पेंट बनाने में, आपको बताया था मैंने। इसके अलावा लोहा उद्योग, स्टील वगैरह बनाने में, है ना, तो ये भी खनिज आधारित उद्योग है। और रॉक फास्फेट का इस्तेमाल करके उर्वरक उद्योग भी है। तो इतने हो गए कौन से? खनिजों पे आधारित है, जो धरती से हमको खनिज खोदने पे मिलते हैं, उन पे आधारित इतने सारे उद्योग हैं। क्लियर है ये बात? सीमेंट, हीरा, तांबा, कोयला, ग्रेफाइट, लोहा उद्योग,
एवं उर्वरक उद्योग। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, आई होप कि खनिज आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। वन आधारित उद्योग देख लेते हैं। वनों पे एक तो कागज उद्योग है ना। कागज उद्योग कैसे कागज बनते हैं, जैसे बांस वगैरह के इस्तेमाल करके कागज उद्योग आधारित होते हैं। उसी पे कागज उद्योग, बीड़ी, तेंदुपत्ता पता होगा आपको, तेंदुपत्ता से बीड़ी बनती है, तो बीड़ी उद्योग वनों पे आधारित। वन में ही तेंदुपत्ता मिलते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि वनों में जो लकड़ी मिलती होगी या पत्तियां मिलती होंगी उन पे आधारित उद्योग है। तो कागज उद्योग बांस वगैरह पे, बीड़ी उद्योग तेंदुपत्ता पे, दिया सलाई वही लकड़ी पे। दिया सलाई समझ गए, लोकल स्तर पे दिया सलाई बोलते हैं, वैसे हम लोग इसको माचिस बोलते हैं, है ना। माचिस तो सबको पता होगा, आग लगाने का काम है, आग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो दिया सलाई उद्योग को हम माचिस बोलते हैं, जिसको वही दिया सलाई उद्योग। इसके अलावा लाख उद्योग है ना, लाख उद्योग। इसके अलावा कत्था उद्योग। कत्था कैसे, खैर से, खैर वृक्ष होता है। मैंने एक जनजाति बताई थी खैरवार, है ना, खैरों से कत्था निकालने का काम करती है। अच्छा, अब आपको आंसर करना है, हमने पढ़ाया है खैरवार जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है, किन जिलों में पाई जाती है, आपको आंसर करना है। कमेंट सेक्शन पे आपको आंसर करना है कि खैरवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है। चलो, तो कत्था उद्योग क्या हुआ, खैर पे आधारित। और फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर वही है लकड़ी पे, साल सागौन वगैरह होता है, साल सागौन शीशम, इन्हीं पे आधारित लकड़ी उद्योग या फर्नीचर उद्योग है। तो ये हो गया वन आधारित उद्योग। क्लियर बात? चल, अन्य उद्योग में देख लेंगे हम, ये किसी पर आधारित नहीं है। घड़ी उद्योग है, फार्मा उद्योग है, स्लेट उद्योग है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार के हम लोग उद्योग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हर उद्योग को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, एमपीपीएससी मेंस में भी आपके काम आएगा और साथ ही साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी काम आएगा। ठीक है, ये उद्योग समझ में आया या नहीं समझ में आया, या कहीं पे यहाँ आप लोगों के मन में कोई सवाल है या कोई डाउट है? अभी तक की क्लास में आज हमने जो भी उद्योग से रिलेटेड पढ़ा है उसमें कोई भी सवाल या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने पूछे, उसके भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं हमको। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो, कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ में आए उद्योगों के प्रकार में स्पेशली, बताइए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये बात? आई होप कि आप लोगों को उद्योगों के प्रकार जरूर समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो पहला उद्योग है जिसको हमको पढ़ना है वो है कृषि आधारित उद्योग। हमने प्रकार समझ लिए हैं, अब हम देखेंगे सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, ठीक है यहां तक बात? चलो, सबसे पहले हम देखेंगे चीनी उद्योग। मैंने बताया चीनी किस पे है आधारित, गन्ना पे, है ना। जो चीनी उद्योग होंगे वो किस पे आधारित होंगे, गन्ना पे। और गन्ना कैसा उत्पादन है,
कृषिगत उत्पादन है, तो ये कृषि आधारित उद्योग हुआ। सिंपल सी बात है। चीनी उद्योग सबसे पहला उद्योग है जो कृषि आधारित। मध्य प्रदेश में जो है गन्ना एक प्रमुख फसल है। स्वाभाविक है, गन्ना मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, उसी के आधार पर चीनी उद्योग स्थापित होंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उद्योग भी स्थापित जहाँ पे होते हैं उद्योग, उनके लिए 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके पास में रहे। क्या? एक तो यातायात का साधन हो उनके पास, बिजली उत्पादन हो उनके आसपास, मतलब बिजली सप्लाई हो, श्रम हो उनके पास, आसपास श्रमिक मिल जाए, इसके अलावा जो कच्चा माल हो वो मिले उन्हें, तभी तो कोई उद्योग किसी जगह पे स्थापित होता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग स्थापित है, स्वाभाविक है कि गन्ने का प्रमुख उत्पादन होगा, मतलब एक ऐसी फसल होगी जो गन्ना पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में उत्पादन होता होगा। जो होशंगाबाद है, जिसको हम नर्मदापुरम कहते हैं, नर्मदापुरम हो गया, नरसिंहपुर हो गया, इसके अलावा शाजापुर हो गया, जबलपुर हो गया, ऐसी जगहों पे गन्ना काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है ना। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है, लेकिन ये प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो गन्ना प्रमुख फसल है मध्य प्रदेश की, इसीलिए चीनी उद्योग स्थापित है। समझ में आई बात? कच्चे माल की तरह। मध्य प्रदेश की जो प्रथम शुगर मिल थी, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस में भी पूछा गया है। प्रथम शुगर मिल्स जावरा शुगर मिल, ये भी याद रखना है आपको नाम। जावरा शुगर मिल जो है वो मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल है। तो जावरा शुगर मिल को आपको याद रखना, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। फर्स्ट शुगर मिल कौन सी है? जावरा शुगर मिल। कहाँ पे स्थापना हुई है? रतलाम में। कब स्थापना हुई है? 1934। 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम अगर पूछा जाए कि कौन सी शुगर मिल है, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन कुछ भी रखे, आपको याद रखना है कि जो जावरा शुगर मिल है, जावरा शुगर मिल जो नाम है, वो मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल है। कब स्थापना हुई है? 1934 में, है ना। और कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रतलाम। याद रहेगी ये बात चीनी उद्योग के संबंध में। चलो, सबसे बड़ी शुगर मिल याद रखना है, सबसे बड़ी। वो तो प्रथम थी, कहाँ पे? जावरा में। और सबसे बड़ी बरलई शुगर मिल, कहाँ पे? देवास। इसका जो हेडक्वार्टर है इंदौर रहेगा। ठीक है, तो बरलई शुगर मिल स्थापित है देवास में, हेडक्वार्टर जरूर इस मिल का इंदौर में है। याद रहेगी ये बात। जावरा शुगर मिल प्रथम रहेगी, है ना। 1934 में स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? तो रतलाम में। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी चीनी उद्योग है, चीनी मिल है, तो बरलई शुगर मिल देवास में। याद रहेगा ये बात। चलो, भोपाल शुगर मिल याद रखना है। यहाँ पे भोपाल शुगर मिल भोपाल में नहीं है, नाम जरूर है उसका भोपाल शुगर मिल, लेकिन ये भोपाल में नहीं। ये कहाँ पे है? सीहोर में। सीहोर भोपाल के पास में ही एक जिला है जहाँ पे ये भोपाल शुगर मिल है। याद रखना है, क्योंकि होगा क्या, जनरली ऐसे ही होगा कि भोपाल शुगर मिल पूछेंगे और भोपाल ऑप्शन में रखेंगे, और आप लोगों से गलती यही होगी कि नाम है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहीं पे होगी। तो आपको याद रखना भोपाल शुगर मिल भोपाल में नहीं, ये सीहोर में है। याद रहेगा। चलो, जीवाजी राव शुगर मिल। जीवाजी राव शुगर मिल आपको पता चल रहा होगा, जीवाजी राव शुगर मिल, ये दालौंदा आपके मंदसौर में है। ये कहाँ पे है? मंदसौर में। आई होप ये बात जरूर नहीं भूलेंगे आप लोग। मंदसौर, दालौदा। कौन सी? जीवाजी राव शुगर मिल। जीवाजी राव सिंधिया वैसे तो ग्वालियर से है, तो यहाँ भी आपको याद रखना कि जो नाम है वहाँ पे ऐसा नहीं है ना। जो जीवाजी राव शुगर मिल है वो दालौदा मंदसौर में है, और जो भोपाल शुगर मिल है वो भोपाल में ना होके सीहोर में है। याद रहेगा यहाँ तक बात। यहाँ तक चीनी उद्योग में जो हमने देखा है उसके संबंध में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई सवाल जो भी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, एग्जाम हॉल तक उसे नहीं लेके जाना है। आप लोग जो भी चीज़ें हैं सामने देख लीजिए, ठीक है, ताकि अच्छे से चीज़ें आप लोगों से बन जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें आप लोग। कृषिगत आधारित उद्योग में चीनी उद्योग हमारा प्रथम था।
ठीक है, यहाँ तक बात चीनी उद्योग समझ में आ गई चीजें। चल अब हम देख लेते हैं कपड़ा उद्योग, ये भी महत्वपूर्ण उद्योग है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कपड़ा उद्योग में क्या क्या स्थिति। कपड़ा उद्योग में मध्य प्रदेश, याद रखना ये नंबर आपको याद रखना, मध्य प्रदेश जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद तीसरा स्थान है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये आपको दिमाग में रखना है, रखना ही है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कपड़ा उद्योग में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको तुरंत टिक करना है तीसरा, किसके बाद, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद। अब महाराष्ट्र गुजरात में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश में आपको पता है कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो मालवा का क्षेत्र है, और नीचे जो नर्मदा सोन घाटी वही काली मिट्टी का क्षेत्र है, सतपुड़ा का पश्चिमी इलाका। इसलिए केवल जो मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग है उसी एरिया में सबसे ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश इसलिए ये पहले स्थान पे नहीं है, और ये महाराष्ट्र गुजरात पहले स्थान पे, क्योंकि वहाँ पे लगभग पूरे गुजरात एवं महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है। तो महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद मध्य प्रदेश कपड़ा उत्पादन में कौन सा स्थान रखेगा, तीसरा। याद रहेगा ये बात। याद रहेगी ये बात कि मध्य प्रदेश जो है तीसरा स्थान है कपड़ा उद्योग में। प्रथम कपड़ा मिल आपको याद रखना है, तापी कपड़ा मिल प्रथम कपड़ा मिल थी मध्य प्रदेश में 1906 से 1907 में बुरहानपुर जगह का नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ पे प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, उसका नाम था तापी कपड़ा मिल, याद रहेगा। याद रहेगी ये बात, प्रथम कपड़ा मिल अगर आपसे पूछा जाता है तो बुरहानपुर टिक करेंगे ना आप लोग। 1906-07 ये ईयर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रहेगी ये बात। चलो, सबसे बड़ी अगर कपड़ा मिल आप लोगों से पूछ ली जाए, सबसे बड़ी कपड़ा मिल, तो क्या रहेगी, मालवा कपड़ा मिल इंदौर। सबसे बड़ी कपड़ा मिल कौन सी रहेगी, मालवा कपड़ा मिल इंदौर। ठीक है ये बात, मालवा कपड़ा मिल इंदौर सबसे बड़ी कपड़ा मिल। सर्वाधिक कपड़ा मिल इंदौर जिले में, कहाँ पे है सर्वाधिक कपड़ा मिल, इंदौर जिले में, जिसके कारण इंदौर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर जो है, इसके विषय में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो मैनचेस्टर जगह है ये इंग्लैंड में है, यहाँ पे कपड़े का यानी वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा था, इसीलिए इसी के आधार पे जो इंदौर है यहाँ पे कपड़ा मिल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। तो अगर आपको मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर पूछे तो आप तुरंत टिक करेंगे इंदौर डिस्ट्रिक्ट। अगर आपसे पूछता सबसे ज्यादा कपड़ा मिल कहाँ है, तो आप स्वाभाविक सी बात है इंदौर टिक करेंगे। एक और है हीरा कपड़ा मिल, हीरा कपड़ा मिल, हीरा जो कपड़ा मिल है ये उज्जैन में है। कहाँ पे है, उज्जैन, याद रहेगा ये बात। चलो, आई होप कपड़ा उद्योग से क्वेश्चन बनेंगे जरूर। ठीक है, हमेशा कपड़ा उद्योग चीनी उद्योग से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो। आपको ये पढ़ना और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी, क्योंकि किसी भी स्टेज में हो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर पूछे मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो तीसरा है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इंदौर में है। इंदौर को भारत का मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर बोलते हैं। पहला कहाँ है, तापी कपड़ा मिल 1906 या 7 बुरहान, याद रहेगा ये बात। चलो आखिर एक और देखते हैं, तेल उद्योग। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान है। स्वाभाविक, कोई भी उद्योग मैंने पहले ही बताया कि स्थापित तभी होगा जब वहां पे कच्चा माल हो। तो तिलहन का उत्पादन मध्य प्रदेश में अच्छा खासा है, इसलिए मध्य प्रदेश में तेल उद्योग के पर्याप्त अवसर है, तेल उद्योग अच्छी स्थिति में है यहाँ, है ना। बीना तेल रिफाइनरी, ये याद रखना है, आगासोद सागर में। नाम है बीना तेल रिफाइनरी, लेकिन बीना में नहीं है, ये आगासोद सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे बीना तेल रिफाइनरी है। ठीक है ये बात। ठीक है, यहां तक याद रहेगा आप लोगों को। चलो, महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर, ये याद ही रखना, महाकौशल सोया प्लांट कहाँ है, सोयाबीन आधारित जो तेल का उत्पादन होता है वो जबलपुर में। बिना तेल रिफाइनरी पूछे तो आगासोद सागर। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री जो है मुरैना में। आपको पता है भिंड और मुरैना में सबसे ज्यादा, भिंड एवं मुरैना में सबसे ज्यादा जो है सरसों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सरसों की ऑयल फैक्ट्री है, कहाँ पे, मुरैना में। ये बात आपको नहीं भूलनी है, ठीक है, याद रहेगा। चलो
अगला देखते हैं रेशम उद्योग। मध्य प्रदेश में रेशम जो निगम है 1984 में इसकी स्थापना हुई। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। ये डेट महत्वपूर्ण रहेगी। मध्य प्रदेश रेशम निगम 1984 में स्थापना हुई है इसकी। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग है नागदा, नागदा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। तो नागदा में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग है, ठीक है, याद रहेगा ये नागदा कृत्रिम रेशा उद्योग। चलो, इसके अलावा जो रेशा उद्योग है मंडला, सिवनी, बैतूल आदि में विकसित है। क्लियर है। रेशम उद्योग याद रखना है। रेशम उद्योग में रेशम निगम याद रखना है 84, और सबसे बड़ा जो कृत्रिम रेशा उद्योग है वो नागदा में। चलो ठीक है, ये बात। चावल उद्योग के विषय में देख लेते, कुछ खास नहीं है, बस ये याद रखना है इंदौर, जबलपुर, रीवा और भोपाल में चावल उद्योग के कारखाने हैं। याद रहेगा ये बात। चलो, इसके अलावा दलहन उद्योग, दालों पर आधारित उद्योग। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम उद्योग। दालें, अरहर वगैरह, सोया वगैरह, है ना, उड़दा, मूंग, ये जो दालें हैं मध्य प्रदेश में काफी मात्रा में उत्पादन होती है। तो अगर दालें हैं तो स्वाभाविक मध्य प्रदेश में पर्याप्त संभावनाएं भी हैं दाल उद्योग की, दलहन उत्पादन के कारण दलहन उद्योग की, ठीक है। ठीक है ये बात। चलो, पहला याद रखना आपको सीहोर दाल उद्योग, सीहोर में, सीहोर दाल उद्योग सीहोर में। इसके अलावा पिपरिया दाल उद्योग होशंगाबाद में, पिपरिया दाल उद्योग होशंगाबाद में। इसके अलावा बनखेड़ी है ये, सॉरी बनखेड़ी, बनखेड़ी दाल उद्योग होशंगाबाद। तो 3 दाल उद्योग के केंद्र रहेंगे। एक सीहोर दाल उद्योग, सीहोर के नाम से सीहोर में चले जाना है आपको। पिपरिया आपको पता है होशंगाबाद में, होशंगाबाद को वर्तमान में नर्मदापुरम बोला जाता है। तो अगर पूछा जाएगा तो नर्मदापुरम पूछा जाएगा, तो आपको होशंगाबाद नहीं याद रखना है। पिपरिया दाल उद्योग नर्मदापुरम और बनखेड़ी दाल उद्योग नर्मदापुरम, ठीक है। ये बात क्लियर है, यहाँ तक याद रहेगा आप लोगों को। 3 उद्योग, दाल उद्योग, है ना, सीहोर दाल उद्योग सीहोर, पिपरिया दाल उद्योग नर्मदापुरम, बनखेड़ी दाल उद्योग नर्मदापुरम। तो ये जो पूरे के पूरे हमने देखे हैं वो सारे के सारे हमने आज कृषि आधारित उद्योग देख लिए हैं बहुत अच्छे से, और जो कृषि उद्योगों का बेसिक परिचय था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा बचा है वो एक बचा है खनिज आधारित उद्योग, एक बचा है वन आधारित उद्योग, और ये अन्य उद्योगों में। ये जो बची चीजें हैं उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आई होप कि आज जो हमने कृषि आधारित उद्योग पढ़ा है, इसके अलावा जो हमने बेसिक परिचय देखा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, फैक्ट समझ में आए होंगे। जो भी चीजें रटने वाली है वो आप लोगों को मैंने प्रयास किया 2-3 बार बोल के कि आप लोगों को वो याद रहे। आई होप कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो की जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना है। कमेंट इसलिए नहीं करना है कि हमने सवाल पूछे, सवाल के भी आपको आंसर करने, इसके अलावा क्लास कैसी लगी उसके संबंध में भी आंसर करने हैं। क्या चीज़ है जो मैं आपके लिए और बेहतर कर सकता हूँ, आप सजेशन भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे जब भी हम क्लास शेड्यूल करें, ठीक है। ये तो रही। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको लगातार टेस्ट सीरीज के संबंध में दे रहे हैं। 2021 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मेंस की हम लोगों ने प्रारंभ की है। एससी अड्डा ने 10,000 रुपये फीस थी, उसमें 2499 75% डिस्काउंट के साथ अभी भी हमारा चल रहा है। ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ये खत्म हो उसके पहले आप इसको परचेस कर लीजिए। पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहां से जाके इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। इसमें कुल 23 टेस्ट हैं, 11 सब्जेक्ट वाइज है और 12 एफएलटी टेस्ट है। हिंदी माध्यम में हमारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जो प्रश्न पत्र है आपका पेपर है वो स्तरीय पुस्तकों के माध्यम पर ही हम लोग बना रहे हैं। मॉडल आंसर हम लोग आपको देंगे पेपर के बाद। आपका जो कॉपी का मूल्यांकन होगा, जांच होगी, विशेषज्ञ टीम द्वारा की जाएगी। सीरीज जो है ये टेस्ट सीरीज लाइव रहेगी, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज कर लीजिए। इसके अलावा 9617745037 पे भी कांटेक्ट करके आप इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज का लाभ जरूर लीजिए। इसके अलावा प्री 2022 के लिए भी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की, आप उसको भी आसानी से वहां पे से जाके परचेस कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करके बताना है, वीडियो को शेयर करके बताना है, कमेंट सेक्शन पे बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।